हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एसएससी जीडी का रिव्यू। तो रीजनिंग का पेपर ओवरऑल कैसा लेवल था? ठीक था, मतलब ज्यादा वो आसान सा ही था, मतलब ज्यादा। जो आपके क्वेश्चन थे टोटल क्या कहते हैं, उनमें से कितने नॉर्मल थे, कितने इजी थे, कितने हार्ड लेवल? 15 क्वेश्चन तो ऐसे है, बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन में ऐसा है कि थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, मतलब पर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि होने के नहीं, बिल्कुल भी इतना हार्ड नहीं था। इतना एनालॉगी से कितने क्वेश्चन आए थे? लोग ये 2-3 थे। क्या लेवल था क्वेश्चन का? ठीक था, मॉडरेट था, मतलब हम ना मतलब ये करेंगे, सब्जेक्ट वाइज पूरा देखेंगे, ठीक है, एक एक करके, ठीक है। तो सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस से कितने क्वेश्चन आए थे? उससे नहीं था एक भी। नहीं था, नहीं था। सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस से लोग था, 2 क्वेश्चन थे शायद लोग के। क्या लेवल था उनका? आसान था, बहुत आसान लेवल के थे। विजुअल मेमोरी से कुछ आया था? नहीं, मतलब इमेजेस वाले कितने क्वेश्चन आए थे? इमेज वाला एक क्वेश्चन था बस। मतलब जैसे कि पिछली बार पेपर होते तो पांच पांच आए थे, तो मतलब एक ही आ रहे हैं इस बार बस? इस बार तो एक ही था बस। सीरीज से कैसे क्वेश्चन आए थे? सीरीज आसान थी, सीरीज भी ज्यादा हार्ड नहीं था सीरीज का। अच्छा। नॉन वर्बल रीजनिंग? उसमें 2 क्वेश्चन थे शायद। हाँ, 2 क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग से? कोडिंग डिकोडिंग के थे 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग। क्या लेवल था? आसान था, मतलब सारा पेपर है इतना। कुल मिला के 5 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मतलब ज्यादा लॉजिक लगा के कर हो जाते, लेकिन जो पांच क्वेश्चन थे वो छोड़ने लायक थे या फिर नहीं वो? ऐसा कुछ नहीं था कि जो छोड़ने लायक कुछ नहीं था, मतलब हो जाती है, मतलब आसान है बहुत पेपर। हाँ। अब चलिए जी के शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स से कुछ आया था, खेल से? स्पोर्ट्स एक क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन, याद कर पा रहे हैं? भाई क्वेश्चन वो था, आईसीसी में था ना। है। खेल से जी के में? तो अभी पेपर देने जाऊंगा। आईसीसी का था एक क्वेश्चन। हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे? हिस्ट्री का एक क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन, कुछ याद कर पा रहे हैं? क्वेश्चन तो एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। मीडिएवल या फिर मॉडर्न या फिर एंशंट से? एंशिएंट से। एंशंट से क्वेश्चन था। पार्ट याद है किससे था? वो इतना इतना याद नहीं है। इंडियन एंड नेबरिंग कंट्रीज? नहीं, वो नहीं था। कैपिटल वगैरह आया था कुछ? कैपिटल भी नहीं था। कल्चर संस्कृति वगैरह से? नहीं, नहीं था, नहीं। जियोग्राफी से क्वेश्चन आए थे? ज्योग्राफी से हाँ था। रिवर के बारे में पूछ रखा था, मतलब कुछ उसने एग्जैक्ट क्वेश्चन ध्यान अच्छा। नहीं है भाई, सब्जेक्ट है जियोग्राफी। है। है। इकोनॉमिक्स से आया था? इकोनॉमिक्स का 5 ईयर प्लान आया था। 5 ईयर प्लान। पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आए थे? पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन थे। संविधान वगैरह, मतलब जो अनुच्छेद, हाँ, आर्टिकल था। क्या क्वेश्चन था, याद कर पा रहे हैं? आर्टिकल का एग्जैक्ट क्वेश्चन ध्यान नहीं है, पर ये था कि हाँ था क्वेश्चन। साइंटिफिक रिसर्च से कुछ आया था, ना ना साइंस से? ना, कुछ नहीं। साइंस से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, फिजिक्स केमिस्ट्री? स्नेल्स लॉ आया था एक। अब फिजिक्स केमिस्ट्री से? जी। फिजिक्स केमिस्ट्री से? और नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आए थे? नो नो, नंबर सिस्टम से नहीं आया था क्वेश्चन। प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर्स? नो नो नो। डेसिमल फ्रैक्शन से? नो, ये भी नहीं सही था। दो सीआई के थे, बहुत टफ क्वेश्चन थे वो। दो सीआई के। परसेंटेज से क्वेश्चन आए थे? आए थे भाई, आए थे। हाँ, आप भी ने दिया था, आप रेल बोलो। क्या है, सगड़े क्वेश्चन रेल वाले? हाँ, सगड़े। क्या क्वेश्चन थे, याद कर पा रहे हैं? अब 70 मीटर रेल चली जाओ, या आगे फिर 400 मीटर उल्टी आ गई वहाँ के रेल के। अगर पता है तो बताओ, फिर बच्चों को गुमराह मत करो। अरे भाई, आपको रेशियो प्रपोर्शन से आए थे? रेशियो प्रपोर्शन? क्वेश्चन थे भाई, रेशियो था। क्या क्वेश्चन था, मतलब क्या क्वेश्चन था, याद कर पा? एलिगेशन था ना, उससे क्वेश्चन थे भाई। एवरेज से? क्या होगा? ओ, चलो। हैं? एवरेज से नहीं था भाई, भी। क्या क्वेश्चन था एवरेज से? एवरेज तो एवरेज। इंटरेस्ट से, CISI से? सीआईएसआई से ना, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से क्वेश्चन था भाई। क्या क्वेश्चन था, लेवल क्या था उसका? लेवल बिल्कुल, मैथ का लेवल बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। मतलब अगर टोटल 20 में से 20 कर सकता है, अगर कोई नॉर्मल पढ़ा है तो? नॉर्मली कर सकता है भाई, बिल्कुल। कोई एक आध क्वेश्चन मेंसुरेशन से डिफिकल्ट आया हो? मैंसुरेस वही है, फॉर्मूला अगर याद है तो वो हो जाएगा। फॉर्मूले याद है तो कर सकते हो, है ना? हाँ। डायमंड वर्क में? डायमंड वर्क से ना, उस पे था, डिस्टेंस पे था। डिस्टेंस था, डायमंड डिस्टेंस था। आपने इंग्लिश अटेंड की थी या हिंदी? इंग्लिश की है भाई। एरर स्पोर्टिंग से कुछ आया था? एरर भरे पड़े हैं भाई, एरर से तो। कितने क्वेश्चन आए थे एरर के? 4 या 5 क्वेश्चन तो नॉर्मल थे ही। चैप्टर बता सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, प्रोनाउन, वर्ब? सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट है। यही है बस, और क्या हो सकता है। क्लोज टेस्ट? नहीं, अभी अभी हमारे बताओ क्लोज सर। टेस्ट से आया था? मैं तो हिंदी करके आया था, हिंदी करके आया संधि विच्छेद से आए थे? था। ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
एक भी क्वेश्चन नहीं था। बताओ। उपसर्ग प्रत्यय, ना भाई एक भी नहीं था। उपसर्ग प्रत्यय से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। पर्यायवाची, पर्यायवाची से भी एक भी नहीं था मेरे से। एक वो विलोम शब्द से अपोजिट विलोम शब्द से कितने क्वेश्चन आए थे? 2-3 क्वेश्चन आए थे। लेवल क्या था? अगर मतलब लूसेंट पढ़े या फिर आदित्य पब्लिकेशन पढ़े तो हो जाएगा। आराम से हुआ। पीवाई क्यू से अगर हम देखें, जो जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए थे उनमें से कुछ रिपीट हुए थे? हाँ भाई पी वाई क्यू है, लेकिन थोड़ा मतलब सारे तो पी वाई क्यू से ही है। टाइप वगैरह देखे तो जरूर एक दो टाइप नहीं है। मतलब जिसने पीवाई क्यू लगाए हो वो कर सकता है। अच्छा कर लेगा भाई, एक नंबर है वो। आपने कितने अटेम्प्ट किए? भाई 70। हाँ शब्द युगम से? वो तो आया नहीं, सब नहीं आया। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से आया था। आए थे 2-3 क्वेश्चन आ गए भाई। 2-3 क्वेश्चन थे। संज्ञा सर्वनाम, ना एक भी नहीं था। अनेकार्थ, एक क्वेश्चन था। वाच्य क्रिया। ना एक भी नहीं था। और भी कुछ आप बताना चाहो अपनी तरफ से जीके के लिए कुछ, मतलब? ना मैथ के लिए, मैथ में मतलब एसएससी में पहले पूछा ही नहीं ऐसा टाइप आया। एक टाइप के 2 क्वेश्चन थे। जीके का क्या लेवल था? क्या जीके का क्या लेवल था? जीके का लेवल का थोड़ा का हार्ड था, मतलब का क्योंकि एसएससी में क्या होता है ना, मैथ हो जाता है, रीजनिंग इजीली हो जाता है, जीके सबसे ज्यादा इसमें कठिन पूछी जाती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है जीके हो जाती है इसके लिए। मतलब ना मैथ रीजनिंग और हिंदी का एकदम 60 में 60 है। 60 में 60 जिसने पढ़ा होगा, 5-6 महीने तैयारी की होगी। मतलब 5 महीना और जिसने अगर मॉक लगाए हो ना मॉक, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। लेकिन बात जीके है ना, जीके में क्या नॉर्मल। मतलब जीके के लिए जो भी कल होने वाला है या फिर शाम की शिफ्ट होने वाली है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्या क्या वो पढ़ के आए? उन्हीं के लिए मैं कहता हूँ करंट करंट अफेयर्स है ना, उस पर करके बहुत ध्यान दे। करंट अफेयर कितने लास्ट, कितने दिन के आ रहे हैं, महीने के आ रहे हैं? करंट तो का ऐसी बात है, करंट के क्या 2024 की आ रही है एक दो क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चन का 2000 पिछले मतलब 2017-18 के पूछ रहे हैं, ऐसे पूछ रहे हैं मतलब। ठीक है। पेपर एकदम बढ़िया होगा, एकदम अच्छा, तो करंट अफेयर 6 महीने तक के, मतलब जो 6 महीने का पढ़ का है हो सकता है? हाँ 6 महीने का नॉर्मल। इंटरनेशनल करंट अफेयर भी आ रहे हैं या फिर नेशनल? ये आज तक कुछ आपको करंट अफेयर याद हो? याद तो नहीं है, मतलब का थोड़ा मतलब का कहना है, मतलब कोई ये मतलब का खेल कूद से आए। साइंस से आया था कुछ? फिजिक्स केमिस्ट्री एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो साइंस पढ़ के नहीं आनी है। साइंस तो नहीं है, साइंस तो बिल्कुल पढ़नी नहीं है, साइंस का तो एक पॉलिटी क्वेश्चन। से कितने क्वेश्चन आए थे? पॉलिटिकल से क्वेश्चन आए हैं। अनुच्छेद वगैरह कोई भाग आया हो? अनुच्छेद वाले नहीं आए, वो आएगा मतलब राष्ट्रपति वाला। राष्ट्रपति से आया था, क्या आया था क्वेश्चन, याद कर? राष्ट्रपति ये वाला कि राष्ट्रपति मतलब कहाँ की राज्यपाल रही थी। अच्छा, कहाँ की, क्या क्वेश्चन था? कहाँ की राज्यपाल रही थी झारखंड। कौन सी वाले राष्ट्रपति के लिए आया था? क्या कौन से वाले राष्ट्रपति के लिए आया था? ये द्रौपदी मुर्मू झारखंड की गई थी ना। मतलब जियोग्राफी से कितने क्वेश्चन आए थे? जियोग्राफी के एक भी क्वेश्चन नहीं आए। नहीं एक और क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स से, पंचवर्षीय प्लान वगैरह से कुछ? एक दो क्वेश्चन आए हैं, और 2 क्वेश्चन जनगणना से आए हैं। और जनगणना से तो क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आ क्या रहे हैं आप बता सकते हैं? उसमें यार इसमें आता कि मतलब पहली जनगणना कब हुई थी। हाँ हाँ ये आया था। चलिए, उम्मीद करता हूँ साथियों आपको इस रिव्यू से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी, और ऑल द बेस्ट आपका आने वाला जो भी एग्जाम है, तो आप रिव्यू देखते रहें, इससे आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि जीके में क्या रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिंदी, मैथ, रीजनिंग आप कर सकते हो, तो जीके को आप पढ़ के आना, जैसे जनगणना पढ़ लेना, पंचवर्षीय योजना पढ़ लेना, और पॉलिटी से आप राष्ट्रपति वगैरह पढ़ सकते हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।